नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पहलवानों का आंदोलन देश ही नहीं दुनिया भर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की नजर अब इस आंदोलन के अंजाम पर है। पहलवान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं और सरकार को इस आंदोलन को खत्म कराने के तरीके अब समझ नहीं आ रहे हैं। हालांकि सोमवार को बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल किसानों के अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किसान कर चुके हैं। पहलवानों के समर्थन में सांगवान खाप की अगुवाई में 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव बलाली में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन होने वाला है। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार होगी। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है और पहलवानों के आगे की रणनीति का इंतजार किया जा रहा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। महिला पहलवानों के पक्ष में देश भर की खाप पंचायतें सक्रिय हैं। खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार को ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। खापों का साफ कहना है कि अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस बार न केवल पहलवानों का दोबारा धरना शुरू कराया जाएगा, बल्कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और आंदोलनरत पहलवानों को सुरक्षा भी दिलाई जाएगी। खिलाड़ियों के समर्थन में सांगवान खाप की अगुवाई में ही 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव बलाली में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन होने वाला है। दादरी के गांव खेड़ी बूरा स्थित सांगू धाम पर खाप की कार्यकारिणी मीटिंग में इस बार निर्णय लेते हुए खाप चौधरियों को चिट्ठी जारी की गई। साथ ही गांव बलाली की बेटियों विनेश और संगीता फोगाट को भी महापंचायत में आमंत्रित किया गया है। फोगाट खाप ने महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान करते हुए पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को अफवाह बताया। दरअसल पहलवानों के आंदोलन में बलाली गांव की अहम भूमिका है। खिलाड़ियों के आंदोलन की अगुवाई कर रही विनेश फोगाट और संगीता फोगाट चरखी दादरी जिले के बलाली गांव से ही हैं। वहीं बजरंग पुनिया का भी बलाली से जुड़ाव है। वो द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महाबीर फोगाट के दामाद हैं। इस बीच साक्षी मलिक, बजरंग और विनेश फोगाट सोमवार को अपनी रेलवे की नौकरी पर लौट आए हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल योगेश बवेजा ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन उनके नौकरी ज्वाइन करने के बाद तमाम तरह के तंज कसे जा रहे हैं और उन पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पहलवानों के अपने नौकरी पर जाने पर सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा है कि जो खिलाड़ी अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रहे थे वो अपनी नौकरी छोड़ दें। इसके बाद पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती है तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ रही थी कि शीर्ष पहलवानों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है और अपनी सरकारी नौकरियों में फिर से शामिल हो गए हैं। इधर इस मुद्दे पर ओलंपियन और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बबीता ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विशेष समिति द्वारा जांच की निगरानी कर रही है और पहलवानों की सभी वैध मांगों पर गौर किया जाएगा। बबीता फोगाट पहलवानों के मामले में जांच के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्य हैं। हरिद्वार में हुई घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, पहलवानों को इस मामले में भ्रमित करके उनका इस्तेमाल किया गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। सोमवार को बजरंग और साक्षी मलिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ऐसे में इनके कहने पर 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। टिकैत ने कहा कि पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन जरूर करेंगे।
दरअसल पहलवानों को खाप पंचायत, किसान संगठन और विपक्ष का समर्थन हासिल है। सरकार को आशंका है कि कहीं ये आंदोलन किसानों के आंदोलन की तरह बड़ा रूप न ले, इसलिए सरकार भी अब सतर्क है। पहलवानों की मांग पर सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, लेकिन इतना तो तय है कि पहलवान अब किसी भी कीमत पर अपने कदम खींचने को तैयार नहीं है। जी हाँ, तो पहलवान किसी भी तरीके से अपने जो कदम है उनको पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। पहलवानों के समर्थन में सांगवान खाप की अगुवाई में 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांव बलाली में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन होने वाला है। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं पहलवान वापस अपनी नौकरी पर लौट आए हैं, तो इस बीच इस मुद्दे पर अब ओलंपियन बबीता फोगाट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो कहां जाकर रुकेगा ये मुद्दा, अब ये देखना बाकी है। पहलवानों के आर पार की लड़ाई का कौन सा दिखने वाला है अब नया रंग, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जयकरण वर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत जयकरण वर्मा जी आपका। हमारे साथ रेसलिंग कोच राम अवतार यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयकरण जी, पहलवानों के मामले में क्या सही है क्या गलत, ये तो जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, लेकिन प्रदर्शन के क्रम में जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं उससे तो लगता है कि हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जाट वर्चस्व या बहुत हद तक एकाधिकार को रिस्टोर करने की बेसब्र कोशिश दिख रही है और इस पूरी कवायद में पहलवानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। जयकरण जी, आप बहुत परिपक्व वक्ता हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं रेशु जी, देखिए थोड़ी बात मैं सुन नहीं पाया, फोन कट गया था, लेकिन जहां तक आपका मोटी मोटा सुनने को मिला, देखिए पहलवानों को कोई प्रयोग कहाँ कर सकता है। जो पहलवान हमारे देश के गौरव हैं, देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं, उनको भला कोई प्रयोग कर सकता है? अरे हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तो फक्र है कि हमारे देश की खाप पंचायतें, किसान संगठन, तमाम राजनीतिक दल अपने उन बहन बेटियों के साथ न्याय के लिए खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हे देश की बेटी, मैं तुम्हारे साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ रेशु जी कि देश की बेटी हो या हमारी बहन बेटी हो, बेटियां तब बहुत कमजोर अपने आप को समझती हैं जब उनके साथ उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनका समाज, उनका प्रदेश, उनका देश खड़ा नहीं होता। और वही बेटियां कमजोर होकर, उनका मन झकझोर जाता, कमजोर होकर वो कोई न कोई कदम उठाती हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई देश से भाग जाना चाहता है। सही आप कह रहे हैं मनोज पंडित जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा दिया था, ये नारा भी अब बेमानी सा लगने लगा है। कैसे बेमानी लगने लगा, आप मुझे बताइए ना। आपको उन बेटियों के आंसू नहीं दिखाई देते? जंतर मंतर पर ये बेटियां इतने दिन तक बैठी रही, आपकी तरफ से कोई भी गया क्या उनसे मुलाकात करने? क्या उनसे किसी ने भी बात की? बबीता फोगाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य है और वो प्रत्याशी रही। बबीता फोगाट बहन भी है, बबीता फोगाट बहन भी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, और वो उनकी तरफ से नुमाइंदगी कर रही है उनकी। तो जब वो सारी, देखो अभी इस पूरे सिस्टम को शुरू से देखा जाए तो समझ में आने वाली बात है। जब ये शुरू में आके बैठे धरने पर, लेकिन वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रही है ना, वो तो सीधा सीधा कह रही है कि विपक्ष ये सब कुछ करा रहा है। बिल्कुल, ये पूरा आंदोलन अब राजनीति का हाईजैक हो गया है। अब ये राजनीतिक लड़ाई है, लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर रख के, पर पार्टी या सरकार ये नहीं चाहती कि खिलाड़ियों का इस्तेमाल होकर कोई सरकार के ऊपर उंगली उठाए। आप ये देखिए कि जब कमेटी बना दी गई, उसमें बबीता फोगाट भी थी उस कमेटी के अंदर,
उनको भी डिसाइड मैं आऊंगी जयकरण जी, आपके पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, मान लिया मनोज जी, ये लोग तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन को आप लोग जानबूझकर ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां प्रदर्शनकारियों का मनोबल टूट जाए, वो आत्मसमर्पण कर दे। क्या यह नई नजीर बन रही है देश में कि कोई प्रोटेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचे कि सरकार तो सुनने से रही? नहीं, प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। आप प्रोटेस्ट कीजिए। ये अधिकार भी आप लोग दे कहा रहे हैं, ये अधिकार भी आप लोग दे कहा रहे हैं। जंतर मंतर से तो उठा ही दिया ना आप लोगों ने, जंतर मंतर से उठा दिया। जी जयकरण जी, दिखा जाएगा तो आप ये उंगली रखेंगे कि वहीं जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। जब आपके जगह है, आपके पास आराम से बैठिए, आप कितना रोका है आपको बैठने से? और आप ये बताइए कि आप कहते हैं अरेस्टिंग ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, चीजें जंतर मंतर पर बैठे थे पहलवान, तो आपको कोई डर था क्या? आपकी सरकार को कोई डर था क्या? नहीं, सरकार तो उससे क्या करना, सरकार तो उसके साथ खड़ी है, सरकार तो निष्पक्ष जांच के फेवर में है, और सरकार चाहती है कि जांच, दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। ठीक है जयकरण जी, एक लाइन में, उसके बाद राम अवतार जी के पास भी जाना है। जी नहीं, ठीक बात है रेशु जी, मेरा इतना कहना है कि राजनीति विपक्ष कर रहा है या सरकार कर रहा है। जब माननीय मोदी जी बेटियों के साथ फोटो खिंचाने का मामला आया, चाय पीने का मामला आया, और उनको बेटी का वचन दिया, उनकी सुरक्षा का वचन दिया, और उसके बाद भी जब भूषण के द्वारा कहा गया कि मैं इस्तीफा तभी दूंगा जब मोदी या शाह मुझसे कहेंगे, तब इनके कान में जू नहीं रहती। आज विपक्ष पर आवाज उठाते, अरे ये सम करिए कि पूरा विपक्ष, आपको गर्व की बात है और आपको सम करना चाहिए, पूरा विपक्ष और देश की जनता उन बेटियों के साथ खड़ा है। विशु जी, ये मेरे मित्र किस चीज से इस्तीफा मांगना चाहते हैं, ये भी तो बताएं, क्या इस्तीफा चाहिए कहा इनको? ठीक है, मैं जयकरण जी ने जो सवाल किया है उसको लेकर यहाँ जवाब लेंगे, लेकिन राम अवतार जी ये बताइए कि खेल एसोसिएशन में तो राजनीति होती है, इसे आप बहुत करीब से जानते हैं, जहां जातीय गुटबंदी भी होती है, लेकिन इसे खुलकर जाहिर नहीं किया जाता है। अब तो खुलेआम पंचायत हो रही है, जातीय संगठन खुलकर आ रहे हैं, खिलाड़ी भी प्रांत और जाति देखकर समर्थन विरोध कर रहे हैं। इस स्थिति का खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैडम जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर। बताना चाहूंगा, खेल के अंदर राजनीति हो, जाति धर्म पार्टियां हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी। और 2024 में जो हमारा ओलंपिक गेम होना है, उससे हमारी कुश्ती पूरे हिंदुस्तान की, इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान की कुश्ती प्रभावित हो रही है। और हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर 2024 में ओलंपिक में अगर खिलाड़ी जाएंगे। जो परेशान है आज की डेट के अंदर इस आंदोलन से, जितने खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, डेली आप लोग ये देख ही रहे हैं कि भाई धरने प्रदर्शन ये चीजें चल रही है जो राजनीति इसमें आ गई है, उससे सारे खिलाड़ी प्रभावित हो रहे हैं। और गुरु हनुमान जी जो कहा करते थे, अब खेल के अंदर जाति धर्म पार्टियां छोटी है और देश राष्ट्र बड़ा है, इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी जी। और हमारी सरकार भी ये चाहिए कि धरने प्रदर्शन को जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेना चाहिए और खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसका दूध का दूध पानी कर देना चाहिए, ताकि 2024 के लिए हमारे खिलाड़ी तैयारी कर सके। और बिल्कुल बात तो सही है मनोज पंडित जी, आप लोगों को लोकसभा चुनाव तो नजर आते हैं, 2024 पर आपका फोकस है, लेकिन ओलंपिक भी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। खिलाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, खिलाड़ियों का देखो, प्रैक्टिस कौन नहीं कर पा रहा है? जो धरने में बैठा है, जो आंदोलन में, उनको प्रैक्टिस क्या, उनको तो लेकिन ये खिलाड़ी देश की शान है ना, कितने मेडल लेकर आए हैं आप ये देखिए ना, इनको इस तरीके से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। विशु जी, अभी 2 दिन पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि जो चीजें हैं वो हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनको जो जिनको नया कंपटीशन में जाना है उनकी तैयारी हो रही है, चीजें चल रही है। पर लेकिन ये लोग जो धरने पे बैठे हैं, ये कहते हैं इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा किस चीज से चाहिए मुझे बताइए? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उससे इस्तीफा चाहिए उनको, या किसी और चीज से इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा कहाँ मांगना चाहते हैं वो? और रही बात जेल जाने की विशु जी, अगर उनको अभी जेल भेज दिया जाएगा और बिना साक्ष्यों के जेल भेज दिया जाएगा तो जेल से जमानत मिल जाएगी, फिर एक नई बात खड़ी हो जाएगी कि सरकार ने मदद की और वो जेल में रह नहीं पाए, जमानत से बाहर आ गए। तो चीजें देखिए, 12 साल 10 साल पुराना मामला है,
जांच करने में समय लगता है, तथ्यों को इकट्ठा करने में समय लगता है, चीजें लगती हैं, क्यों नहीं चीजों की गंभीरता को समझा जाता। ठीक है जयकरण जी, मनोज जी कह रहे हैं कि जांच तो चल रही है, थोड़ा धैर्य आप लोगों को भी रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य पहलवानों को भी रखना चाहिए। रेशु जी देखिए, इसमें ये आधी अधूरी बात देश के सामने रखना चाहते हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि उत्तर भारतीयों के मुद्दे को लेकर के बृजभूषण सिंह ने एक आंदोलन चलाया और ये कहने का काम किया कि अपने घर से अयोध्या हो जाएंगे 5 लाख लोगों के साथ। वो उत्तर भारतीयों का समर्थन नहीं कर रहे थे रेशु जी, वो सिर्फ अपनी ताकत का दिखाना चाहते गोंडा और अयोध्या वासियों को। और जब अपने घर से निकले रेशु जी, आप पत्रकार हैं, एंकर है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ एंकर है, आप ठीक है, लेकिन देश गोंडा और अयोध्या तक ही तो सीमित नहीं है ना, इतना बड़ा देश है। मैं मेरी बात समझ लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब ये अपने घर से निकले बृजभूषण जी, 5 लाख लोगों के साथ निकलना था, मात्र 5000 लोगों तक ये सीमित रह गए। इस बार जब इन्होंने एक नारा दिया कि देश के संतों के आह्वान पर ये अयोध्या रामकथा पार्क में 11 लाख लोगों की रैली करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रामकथा पार्क की क्षमता कितनी है? 5000, 10,000। ठीक है, आपकी बातें सारी सही है जयकरण जी, लेकिन अगर गुनाह किया है तो ना कोई संत बचा पाएगा और ना कोई रैली बचा पाएगी, और इसकी जांच लगातार चल ही रही है। ठीक है सर, राम अवतार जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है सर, समय भी हमें देखना है। जी रेशु जी, हमारी बात पूरी नहीं होती, आप बीच में जयकरण जी, आधे घंटे का समय होता है, आप भी जानते हैं ना, आधे घंटे का समय है, तो सबसे बातचीत करना जरूरी है, ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन पहले राम अवतार जी के पास एक बार जाना चाहेंगे। राम अवतार जी, बबीता फोगाट कह रही हैं कि जिसने भी पहलवानों को अपने पदक विसर्जित करने का सुझाव दिया, उसने यह उनके अच्छे के लिए नहीं किया, वो पहलवानों के पक्ष में नहीं है बल्कि उनके खिलाफ हैं। मतलब ये माना जाए कि बाकी खिलाड़ी पहलवानों के इस फैसले से सहमत नहीं है। बाकी खिलाड़ी बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, पदक बढ़ाने से कोई हमारा न्याय नहीं हो जाएगा। हमारे को सरकार जो है न्याय खिलाड़ियों के जल्दी से जल्दी इसका फैसला दिया जाए, और जो अगर पदक बढ़ाने की जिन लोगों ने सलाह दी है, ये मैं कहूँ बहुत ही निंदनीय है। खिलाड़ियों को पूरी जिंदगी कष्ट कमाई की जो हमारा मेडल होता है, एक मेडल बड़ा हमारे खून के कतरे से प्यारा होता है, उसको हमें अच्छी जगह सजाया जाता है। हम एक उदाहरण पेश करते हैं कि देखो ये ओलंपिक में हमने मेडल जीता था और ये हमारा यहाँ इसमें टका हुआ है। जिस दिन हमने गंगा में बहा दिया उस दिन तो ये समझो हम खुद बह गए। मतलब आप मानते हैं कि पहलवानों के पीछे जो एडवाइजर हैं, जो सलाहकार हैं, वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं, गलत ट्रैक पर उनको ले जा रहे हैं? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है जी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी पहलवान तो बहुत ज्यादा बादाम खाते हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि भाई इस प्रकार का हमने स्टेप नहीं लेना चाहिए कभी भी। जी जयकरण जी, अब तो आपने सुना कि पहलवान जो हैं वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। खुद राम अवतार जी भी इस बात को कह रहे हैं कि उनको गुमराह किया जा रहा है। आप मेरी बात तो सुनना नहीं चाहती ना? मैं जयकरण जी आपकी बात क्यों नहीं सुनना चाहूंगी? मैं आपको डिबेट में बुलाया है। सुनिए, मैंने पहला सवाल ही आपसे किया जयकरण जी, मैंने पहला सवाल ही आपसे किया। आप ये कैसे कह सकते हैं? और आखिरी सवाल भी आपसे ही है जयकरण जी, आखिरी सवाल भी आपसे ही है। ठीक है, घंटे में 1 मिनट का समय दीजिए, लेकिन 1 घंटा नहीं, आधे घंटे की डिबेट है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था रेशु जी, उत्तर भारतीयों के समर्थन में जब बृजभूषण सिंह ने 5 लाख का ड्रामा किया तो इनके पास 5000 की भीड़ थी, लेकिन मीडिया ने इनको बहुत ललकारने का काम किया, बहुत दिखाने का काम किया। और जब इस बार इन्होंने वादा किया कि दिखावा करने का काम किया, देश के संतों के आह्वान पर इन्होंने राम कथा पार्क में 11 लाख लोगों की रैली करने का आयोजन किया। उसके बाद इन्होंने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम कथा पार्क में 5 से 10,000 लोगों के बैठने की जगह है, ये 11 लाख लोग कहां से लाते? दूसरी बात, इन्होंने संतों के पीछे छुपने की जो कोशिश की, इनका ये कहना था कि मैं देश के संतों के आह्वान पर रैली करने जा रहा हूं। क्या इस तरह से संतों के पीछे छुप करके ये अपने आप को बचाने का काम करेंगे? इतना झूठ और मीडिया चैनल दिखाने का काम लेकिन जयकरण जी, इस बात
इस बात का तो मैंने आपको पहले ही जवाब दिया कि अगर जिस मामले में जांच चल रही है उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो क्या संत बचा पाएंगे? कोई नहीं बचा पाएगा। इस देश का अपना एक कानून है, संत तो बचा नहीं पाएंगे ना। ईशु जी, मैं अपने मित्र जी को बता दूं कि इसमें किसी भी रैली और किसी भी बड़े प्रोग्राम से जांच प्रभावित नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए, देश के गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया है खिलाड़ियों को कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम भी चाहते हैं कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, कोई उसको रियायत नहीं मिलेगी। चाहे आप रैली कर लो, चाहे आप और कोई प्रोग्राम कर लो, आप तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं। पर लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जांच को जांच के तरीके से होने दीजिए और जल्दबाजी ना कीजिए। जल्दबाजी करने में खिलाड़ियों को नुकसान है। अगर बिना सबूतों के किसी भी आदमी को अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो अदालत उसको छोड़ देगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जयकरण जी, रेतु जी जरा इनसे पूछिए, क्या किसान काले कानून, जो किसानों के लिए काला कानून लाया गया और बार बार ये कोई उनका किसान कृषि मंत्री मिलने का काम करते थे, साहसी मिलने का काम करते थे, तरह तरह फैसले होने करते थे, जांच करवाने का काम करते थे, फिर इन्होंने जिस कानून को लाने का काम किया अच्छा गिना करके, उसी कानून को जब वापस किया फिर ये उसकी अच्छाइयां गिनाइए। क्या इसी तरह इसमें भी ये जांच करेंगे, इसमें भी इसी तरह से साहसी मिलकर आश्वासन देने का काम करेंगे? कभी शाह मिलेंगे, कभी अनुराग ठाकुर जी मिलेंगे। अरे जब उन्होंने, मतलब आपको जांच प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं है क्या जयकरण जी? कहने से कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर खिलाड़ी मान जाएंगे, चीजें समझ जाएंगे तो इनकी राजनीति कहाँ होगी? इनकी राजनीति दुकान का क्या होगा? इन्हें चिंता खिलाड़ियों की नहीं है, इन्हें चिंता है अपनी राजनीति की कि हमारी राजनीति ठीक है, इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो आपकी भी दिखाई नहीं दे रही है मनोज पंडित जी। जो बेटियों के लिए चिंता होनी चाहिए थी वो सिर्फ आपके नारों में होती है, हकीकत में दिखाई नहीं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।